तो दिन की शुरुआत मेरी 5:30 बजे होती है, क्योंकि जब मैं 4 बजे उठी थी तो मेरा बेबी भी मेरे साथ-साथ उठ गया। फिर वो सोने में ही थोड़ा टाइम ले लिया, तो जब तक वो सोया मैंने उसको मम्मा के पास लिटाया। उसके बाद मैं फ्रेश अप होके अपनी बुक उठा ली। मैंने 5:30 बजे से 7 बजे के करीब तक पढ़ाई की है। ये मेरा फर्स्ट स्लॉट था जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि सब सो रहे होते हैं घर में, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और सुबह का टाइम रहता है तो मूड भी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश रहता है। तो इससे आप बहुत अच्छे से और फ्रेश माइंड में अच्छी से पढ़ाई कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जब मैं बाहर आई गेट के पास तो सुबह हो चुकी थी और सुबह का नज़ारा आप देख सकते हैं। मैं यहाँ डेली आती हूँ, 1 से 2 मिनट तक खड़ी होती हूँ। अ, शुद्ध यहाँ की हवा होती है, माहौल एकदम शांत होता है, बिल्कुल फ्रेश हवा आती है, तो बहुत ही सुकून रहता है और माइंड भी बहुत ही रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद मैं थोड़ा-सा अपने ऊपर छत पे जाती हूँ। छत पे मैंने थोड़ी बहुत गार्डनिंग कर रखी है, तो जिसमें अभी फ्लावर निकल चुके हैं। ये देखिए सदाबहार का फूल है। ये फूल बहुत ही सुंदर होता है और इसमें केयर ज़्यादा करनी नहीं होती है। एक बार आप लगा दीजिए तो 2 से 3 दिन में अगर आप पानी देंगे तब भी चलेगा, और ये हमारे गार्डन को बहुत ही हरा-भरा कर देते हैं और सुंदर फूलों से सजा देते हैं। तो मैंने कुछ वेजिटेबल्स भी लगा रखे हैं और कुछ फूल भी हैं। तो ऊपर का नज़ारा आप देख सकते हैं। सुबह का माहौल इस तरीके से था जो कि बहुत ही बेहतरीन था और एकदम पीसफुल माइंड हो जाता है। सुबह-सुबह मैं ज़रूर अपने छत पे जाती हूँ, जिससे कि मेरा माइंड बहुत ही फ्रेश रहता है और एनर्जी अलग ही लेवल की रहती है। उसके बाद नीचे आके मैं नहा धो के फ्रेश अप होके मैंने पूजा आरती की। उसके बाद पूजा आरती करने के बाद मेरा बेबी भी उठ जाता है, तो और बाकी मेंबर्स घर के सारे उठ जाते हैं। उसके बाद डायरेक्ट मैं किचन में चली जाती हूँ, किचन में सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता बनाने के बाद बनाने के बाद सबको खिलाती हूँ। मेरा बेटा भी छोटा-सा है तो वो भी खा लेता है अगर मन किया तो नहीं खाता है। नाश्ते में आज मैंने हलवा बनाया था सूजी का, और उसके बाद सबने सूजी का हलवा खाया, फिर हम लोग किचन में लग गए। मम्मा आज हमारी खीर बना रही हैं जो कि बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। इनके हाथ की खीर बहुत ही अमेज़िंग रहती है, इसलिए सब लोग फ़रमाइश करते हैं कि मम्मा ही खीर बनाएँ। उसके बाद बाकी खाना मैंने बनाया और हम लोग खाना-वाना खा के फिर सब मैंने बर्तन-वर्तन साफ़ किया। किचन साफ़ करने के बाद मैं फिर अपने स्टडी में लग गई। मुझे करीब 2 बज गए थे पूरा किचन-विचन समेटते हुए। 2 से 4 बजे तक मैंने अपनी पढ़ाई की, 4 साढ़े 4 तक आप कह सकते हैं। तो मैं अभी यूपी टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ, साथ में एलटी और जीआईसी की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं अभी स्टडी में अपना फुल फ़ोकस करना चाह रही हूँ। वैसे मेरा कंटिन्यू तो नहीं हो पाता है, बीच-बीच में ब्रेक हो जाता है, क्योंकि मेरा छोटा-सा बेबी है, तो वो कभी सुबह उठ जाता है, कभी रात में देर तक सोता है। तो उस वजह से थोड़ा-सा रूटीन मेरी चेंज हो जाती है इधर से उधर। बट क्या है कि मैं अभी फ़ोकस फुल करती हूँ, मुझे जितना टाइम मिलता है मैं उतना पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम को बीट करना है और इस बार तो सिलेक्शन लेना 100% ही है। और मेरा छोटा-सा बेबी है तो वो ज़्यादातर मम्मा-पापा जी के पास ही रहता है दोपहर के टाइम पे जब मैं पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है मुझे, तो मैं नीचे छोड़ के उसको ऊपर आ जाती हूँ पढ़ने के लिए, और नीचे वो मम्मा-पापा जी के साथ लगा रहता है। वो दोपहर में बहुत ही कम सोता है, इसलिए मम्मा-पापा जी को भी जगना पड़ता है, और जब तक वो जगता है तब तक वो लोग भी जगते हैं, इसके साथ खेलते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं और ऊपर आके मैं पढ़ाई करती हूँ। मैं डेली इस टाइम पे अपना रूटीन बना रखा है मैंने, तो मैं सुबह भी पढ़ लेती हूँ, दोपहर में भी पढ़ लेती हूँ। अगर रात को टाइम बचता है और बॉडी में एनर्जी रहती है तो मैं रात को भी थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। वरना क्या होता है ना कि आप पूरे दिन में सुबह से आप उठे होते हैं ना, तो दिन में रेस्ट तो मिलता नहीं है, तो रात में सोते-सोते एनर्जी एकदम ख़त्म हो जाती है, तो आपको नींद बहुत आती है और पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है। इसलिए मैंने रूटीन बना रखा है, सुबह के टाइम मैं अपना इंग्लिश लिटरेचर पढ़ती हूँ और दोपहर के टाइम पे मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करती हूँ, और साथ ही साथ ग्रामर के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। बाकी जो टाइम मिलता है उसमें वोकैब भी पढ़ती रहती हूँ। उसके बाद शाम के 4 बज गए थे, 4 बजे के बाद फिर हम नीचे आए, चाय नाश्ता किया। उसके बाद हम लोग को मार्केट जाना था, ये मेरे हस्बैंड है और मैं, हम दोनों लोगों को मार्केट जाना था, तो फिर हम लोग रेडी-सेडी हुए। उसके बाद आपको तो पता ही है कि मेरे हस्बैंड जी का एक्सीडेंट हो गया था, तो उनके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है।
फिर भी वो स्कूटी आराम से लेके चलते हैं। क्यों फिर उसके बाद हम दोनों लोग गए मार्केट। मार्केट से हमने थोड़ी सब्जियां खरीदी। सब्जियां तो बहुत ही बेहतरीन थी। देखने देखने में तो लग रहा था कि सारी सब्जियां ले लूं, पर इकट्ठा सारी सब्जी लेने पे सारी सब्जियां सड़ जाती हैं। इसलिए अभी बारिश का टाइम है, इसलिए हम लोग डेली थोड़ी थोड़ी सब्जियां लेते हैं। उसके बाद मम्मा को फुल्की खाने का मन था, तो हम लोग फुल्की कॉर्नर पे गए। और उसके बाद हमने यहाँ से खट्टी वाली फुल्की पैक कराई। पानी वाली पानी वाली फुल्की पैक कराने के बाद मुझे थोड़े से गमले लेने थे, क्योंकि मेरे गमले वाले भैया के पास हमने गमले लिए, क्योंकि मेरा एक बोगनवेलिया का पेड़ जो है उसका गमला टूट चुका है, तो हमको उसमें शिफ्ट करना था दूसरे नए गमले में। तो हमने इस भैया के पास जाके 2 गमले लिए। और मैंने सोचा कि इनके पास कोई फ्लावर हो वगैरह होगा, तो अभी कुछ नया आया नहीं था तो मैंने लिया नहीं। उसके बाद शॉपिंग करके हम घर आ गए। और शाम का टाइम था तो मैंने मक्का भूना। और ये मैंने अब मम्मा और पापा जी के लिए भूना, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे, तो हम तीनों लोगों ने मक्का खाया। और उसके बाद मेरा बेटा डांस कर रहा था, बाबा जी ढोल बजा रहे थे और दादी गाना गा रही थी, तो बेटा एकदम मगन था। वो हमेशा अपने दादी बाबा के पास लगा रहता है, उसका मन वहीं पे लगा रहता है। उसके बाद रात के टाइम में हमने डिनर किया। उसके बाद मेरा पढ़ाई में, सच बताऊं तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने थोड़ी बहुत 1 घंटे की पढ़ाई कर ली। मैंने इसमें सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे।